ओम शांति दीदी। 4952 ओम शांति दीदी, आवाज आ रही है? ओम शांति। ओम शांति बहन, बहुत ज्यादा आवाज पीछे से आ रही है। एकांत में आओ आप। ट्रेन में है दीदी। तो पढ़िए। ओम शांति। गीता बहन, उनका रहने देते हैं, वो सो रहा है। ओम शांति। ये ब्लैक स्पॉट सा आ रहा है मीनाक्षी बहन। गीता बहन, आप पढ़ रहे हो? हम पढ़े? दीदी पढ़ रहे हैं। ओम शांति बाबा। ओम शांति दीदी। बाबा ने कन्याओं को दीदी अच्छे से लाइन यहीं से पढ़ना। बाबा ने कन्याओं को इतना महत्व क्यों दिया? बाबा ने सत्युग सृष्टि की स्थापना के गीता बहन, ये बहुत डिस्टर्बेंस में ज्यादा आ रहा है। ओके, तो आप कर लीजिए दीदी। ठीक है, हम ट्रेन में हैं। ओम शांति। हाँ जी गीता बहन, आप पढ़ लीजिए। जी, ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कन्याओं को इतना महत्व क्यों दिया? बाबा ने सतयुगी सृष्टि की स्थापना के महान कार्य में कन्याओं को सर्वोपरि स्थान दिया। जहाँ तक कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का नाम भी, आगे करेंगे मीनाक्षी मैम। हाँ जी, पढ़ा दीजिए। ओम शांति मीनाक्षी बहन, स्क्रॉल कर दीजिए ऊपर। ईश्वरीय विश्वविद्यालय का नाम भी ब्रह्मा कुमारी शब्दकोश को लिए हुए ही यूं बाबा ने माताओं को भी बहुत मान दिया और इस कार्य में उनका भी अपने तौर पर महत्वपूर्ण स्थान है। परंतु इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में प्रवेश प्राप्त करने पर और इस कार्य में विश्वविद्यालय में प्रवेश प्राप्त करने पर तो उन्होंने भी कुमारी व्रत को ले लिया और इसके फलस्वरूप उन्हें भी ब्रह्मा कुमारी की उपाधि मिली। यद्यपि वह अविवाहित कन्या की तुलना में अधर कन्या कहलाई। प्रश्न उठता है कि बाबा ने कन्याओं को इतना महत्व क्यों दिया? आप देखेंगे कि यूं तो भारत की परंपरा में कन्या को सम्मान दिया ही जाता है। यहाँ कन्या से फूल हो जाने पर भी उस पर हाथ उठाना वर्जित माना जाता रहा। यहाँ कन्याओं को शक्ति रूपा माना जाता है और वयस्क तथा वृद्ध लोग भी कन्याओं को जगत माता रूप मानकर वर्ष में थोड़ा सा विशेष हाँ जी, जगत माता रूप मानकर वर्ष में एक विशेष दिन उनका चरण स्पर्श कर स्वयं को धन्य मानते हैं। इसका मूल कारण कन्या की पवित्रता है। बालकों की थोड़ा
हाँ जी। अपेक्षा की बालिकाओं से दृष्टि वृत्ति की शुद्धि की अधिक आशा की जाती है, क्योंकि उनमें संकोच, लज्जा इत्यादि अधिक होते हैं। अतः ब्रह्मचर्य, जो कि योग की नींव है, में कन्याओं को आशानुकूल सफलता प्राप्त होती है। इसलिए बाबा ने कन्याओं, जिन्हें कि पहले ही महान माना जाता है, को ईश्वरीय ज्ञान, गुण एवं योग रूप शक्ति देकर सचमुच शक्ति रूपा बना दिया। इस प्रकार डबल महात्मा बनने से उनका आत्मबल, उनकी कल्याणकारी शक्ति तथा उनकी तपस्या तपस्या का प्रभाव लोगों पर पड़ना स्वाभाविक ही है। पुनश्च होश संभालने पर कन्या को मन तो अपने घर से ही उठा उठा सा रहता है, क्योंकि वह जानती है कि एक दिन तो उसे यहाँ से जाना है। उसे अधिक समय तक या जीवन भर के लिए तो इस घर में रहना नहीं है। घर में रहते हुए भी वह समझती है कि मेरा तो यहाँ कुछ भी नहीं, मेरे साथ तो मेरा नसीब यानी कि भाग्य चलेगा। इसकी तुलना में कुमार समझते हैं कि घर में जो कुछ भी है यह एक दिन उन्हीं का हो जाने वाला है। उनमें स्वामीपन का भान होता है। शारीरिक बल का जो अभिमान है तथा धनोपार्जन का जो नशा है वह अलग है। कन्या बेचारी गरीब है, एक दिन घर छोड़कर डोली में चली जाने वाली है। इस संबंधियों से भी बिछुड़कर उसे न जाने कौन से संबंधी मिलेंगे। इस प्रकार मन का उठाव संबंधों में होते हुए भी मूल रूप में उनसे थोड़ा बहुत अलग लगाव, सब कुछ घर में होते हुए भी उसमें अपनेपन की वृत्ति का अभाव, यही तो सही संन्यास के मूल तत्व है और ईश्वरीय प्रेम अथवा योग की नींव है। इन्हीं का मार्गनंतीकरण करके बाबा ने सही अर्थ में कन्याओं को योगिन, तपस्विनी और त्यागवती संपन्न बनाया। कन्याओं में जो स्वाभाविक तौर पर संकोच, लज्जा, नम्रता इत्यादि गुण होते हैं, उनका प्रयोग करके उन्हें प्रभु प्रेम में जोड़ दिया और शारीरिक बुराइयों से उन्हें मोड़ दिया। इस कुमारी वर्ग के आगे केवल रस्म के तौर पर लोग झुकते हैं। उन्हें बाबा ने सचमुच विश्ववंत बना दिया। उन्हें उद्बुद्ध एवं महान बना दिए कि जिस कन्या वर्ग का कोई लोग ओम शब्द का उच्चारण से तथा वेदों के अध्ययन से वंचित रखने की चेष्टा करते रहे, उस कन्या वर्ग एवं माता जाति को बाबा ने गुरु पदवी के योग्य बना दिया। यद्यपि हम एक परमात्मा को गुरु मानते हैं, आज एक और अहंकार एवं क्रोध से भरे हुए हैं, उत्तेजनशील, व्यस्त, थोड़ा सा विद्वानों तथा दूसरी ओर सरलता, नम्रता, शीतलता, स्नेह और मुस्कान से युक्त इन ज्ञानमय कन्याओं का जो स्पष्ट अंतर है, वह देखकर कोई भी मनुष्य पिताश्री की कमाल माने बिना नहीं रह सकता।
कन्यादान। यहाँ कन्याओं का जीवन इतना ऊंच बनते देखकर, उन्हें जन जन के आध्यात्मिक कल्याण के कार्य में जुटा देखकर ही तो अनेकाने कुटुंबियों ने अपनी कन्याओं को इस देश सेवा सेवा नहीं विश्व सेवा के कार्य के लिए सहर्ष प्रभु समर्पित किया। या यूं शारीरिक रीति तो यह है कि माता पिता अथवा अभिभावक ब्राह्मण एवं मित्र संबंधियों के सम्मुख वर को ही कन्यादान करते हैं, परंतु विश्व के इतिहास में यह एक विचित्र वर्तांत देखिए कि माता पिता ने अपनी कन्याओं को इस उत्तम सेवा के लिए समर्पित अथवा दान दिया। कोई भी समझदार माता पिता अपनी कन्या अथवा अपने पुत्र को किसी ऐसे घर में नहीं दीदी अभी पढ़े क्या? भेजना चाहते ओम जहां शांति उनका दीदी। जीवन सुखी न हो या जहां चरित्र वातावरण न हो। स्पष्ट है कि सज्जन परिवारों एवं उच्च घरानों से आई कन्याओं के माता पिता उन्हें ऐसा सोच समझकर ही सौंपा होगा कि इनकी ईश्वरीय अनुभूति की जन्म जन्मांतर की मनोकामना पूर्ण होगी। इनका बढ़ा देंगे आध्यात्मिक विकास पूर्णता को प्राप्त होगा और एक छोटे परिवार की चार दीवारों में बंद होकर अनमोल जीवन को विश्व में बिताने के बजाय यहाँ वह हजारों नर नारियों को ईश्वरीय आनंद का प्याला पिलाने की सेवा में जीवन सफल करेंगे। वास्तव में माता पिता अथवा अभिभावकों ने कन्या पढ़ा दीजिए। समर्पित करते समय ऐसा लिखकर दिया भी है, पित वर्त स्नेह। फिर कोई भी पिता जब दूसरे किसी के बच्चे को या बच्ची को अपनाते हैं यानी कि अडॉप्ट करते हैं, तो वह यह बात तो जानते हैं कि धर्म का बच्चा लेने वाले को बच्चे को उत्तराधिकारी देना पड़ता है। वह उस बच्चे को केवल प्यार और दुलार ही नहीं देते, उनके लालन पालन अथवा उसकी शिक्षा रक्षा पर ही खर्च नहीं करते, बल्कि बाद में उसे कुछ देते भी हैं। परंतु विरले ही इतना प्यार धर्म के बच्चे को दे पाते हैं कि बच्चा अपने वास्तविक माता पिता की अपेक्षा गोद लेने वाले माता पिता से अधिक घुल मिल जाए। फिर उस बच्चे को भी चाहे कितनी भी संपत्ति उत्तराधिकारी के रूप में मिलती हो, वह होती तो नश्वर एवं प्रकृतिजन्य सुख देने वाली ही है। अतः यह किसी अद्भुत बात की पिताश्री ने यहाँ हजारों कन्याओं माताओं को अथवा कुमारों को ऐसा तो स्मरणीय एवं अथाह प्यार दिया कि उनके लिए दैविक स्मृतियां ही फीकी पड़ गई और वह इतने अतुल ज्ञान धन गुण श्रृंगार योग सौंदर्य चारित्रिक पूंजी के मालिक बने। इस सारे कलयुगी संसार के राज्य भी उसके सामने हाय है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसके में जिसके बारे में सभी यही सोचें कि जितना प्यार यह हमें देता है उतना अन्य किसी को नहीं देता। सभी लोग
सद्बुद्धि तो भगवान ही से मांगते हैं। अतः परम पिता शिव ने पिताश्री अथवा प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के माध्यम से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा नर नारियों को पावन बनाने का जो कार्य आरंभ किया, उसमें माताओं तथा कन्याओं दोनों को इस लोक सेवा में सहयोगिनी बनाया और बनाया। किसी विकारी वयस्क को जब कोई कन्या कहती है कि आप मेरे पिता समान हैं, आप अपने गृहस्थ में वासना भोग करके भी अभी तृप्त नहीं हुए, और मैं आपकी नन्ही सी पुत्री हूँ। मैंने प्रभु प्रेम में इस काम विकार का त्याग किया। क्या आप इस अंतिम जन्म की शेष थोड़े रहे हुए समय में आत्मा को नरक में धकेलने वाले इस काम विकार को नहीं त्याग सकते? तो वह उस कन्या की इस तोतली सी बात को सुनकर लज्जित हो जाता और अवाक रह जाता। नहीं नहीं, तुरंत प्रायश्चित वृत्ति से कह उठता कि मैं आज से इस महाविकार को छोड़ रहा हूँ। यदि अन्य किसी व्यक्ति माता यदि अन्य किसी व्यक्ति को माता समझाती है, देखो हमने तो विकारों की यह दुनिया देखी है, हाय हाय यह रौरव नरक है। अब हमें अथाह खुशी है कि हमें प्रभु ने इससे निकाला है। आपकी शुभ चिंता में हम आपकी स्नेही बहन के रूप में अपने अनुभव के आधार पर कहते हैं कि विकार दुख का घर है। अब इस विष को छोड़ शेष जीवन में अमृत पियो। तो वह यह तो वह कह उठा कि धन्य हो बहन, आपने मुझे पवित्रता का मार्ग दिखा दिया। अतः देखिए, तो बाबा ने युवा पीढ़ी को एवं कन्याओं माताओं के जीवन को अध्यात्म से संजो कर कैसे उन द्वारा संसार के कल्याण के लिए एक अत्यंत उत्तम एवं सशक्त साधन तैयार किया। तो आज यही तक करते हैं ना। जी जी, ओम शांति। ओम शांति। दीदी जी, हाँ जी, एक्सप्लेन कर दीजिए। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं उसको। वैसे तो बहुत क्लियर है। ब्रह्मा बाबा का हम सब जानते हैं कि माताओं बहनों को उन्होंने कितना ऊंचा उठाया, वो भी उस समय पर जबकि अ, देशों में, हमारे देश में भी पर्दा सिस्टम था और माताओं और बहनों को बिल्कुल ही तुच्छ समझा जाता था, पैरों की जूती समझा जाता था। उनकी शादी कहीं पर भी की जाती थी और उन्हें यही कहा जाता था, यही तुम्हारा घर है और ये पति ही तुम्हारा परमेश्वर है। तो बाबा ने माताओं बहनों की जो लज्जा का गुण है, नम्रता का गुण है, वो जो नेचुरल गुण है, उनका बाबा ने प्रयोग करके उन गुणों को कार्य में लगाते हुए ईश्वर से जोड़ा। और युवा पीढ़ी और बच्चियां जो बाबा के पास आई, बाबा ने उनको इतने अच्छे से गाइड किया कि उनके द्वारा समाज की जब सेवा होने लगी, तो और भी अन्य माता पिताओं को भी ऐसा लगा कि हमारी बच्चियां यहाँ खुश रहेंगी, उनका जीवन संवर रहा है। जो भी बच्चे वहां पर पढ़ते थे बाबा के पास, तो उन्होंने अपनी बच्चियों को बाबा को समर्पित करना शुरू किया। यानी कि पहले वो शादी के लिए किसी भी योग्य वर को देखकर अपनी बच्ची को समर्पित कर देते थे उस घर में। लेकिन अब ये चेंज आया कि ब्रह्मा बाबा की जो पालना देखी सबने, तो अलग अलग समाज के डिफरेंट वर्गों से जो भी माता पिता थे, उन्होंने अपनी बच्चियों को समर्पित करना शुरू किया। तो ये भी एक बहुत बड़ी सफलता थी। और इतना बाबा ने प्यार दिया उन बच्चियों को कि वो अपने माता पिताओं को ही भूल गईं। और फिर उनके द्वारा इतनी सेवा हुई
कि जो समाज में जो गृहस्थी थे, जो प्रौढ़ उसके थे, आयु के थे, वो भी अभी काम विकार में चल रहे थे। तो बच्चियों ने जब उन्हें प्यार से समझाया तो उन्होंने वो मार्ग काम विकार वाला छोड़ दिया। और ऐसे ही युवाओं, जो युवा बच्चियां थी, उन्होंने भी गाइड किया कि देखो भाई, ये जीवन जो है इसके अंदर ये काम विकार का विष मत पियो, अमृत बाबा पिलाने आए हैं, ईश्वर पिलाने आए हैं, तो आप अमृत के मार्ग पर चलिए। तो उन्होंने भी इस चीज को बहुत ही कृतज्ञता से लिया कि आपने हमें एक सही राह दिखाई है। तो पूरे समाज के अंदर परिवर्तन आना शुरू हो गया। और इसका कारण हमारे प्यारे ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा, जिनके द्वारा ब्रह्मा बाबा को माध्यम बनाकर शिव बाबा ने बच्चियों को ज्ञान दिया और उनके द्वारा ज्ञान गंगाएं पूरे समाज में बहाई। ओम शांति। आगे मुरली की ओर चलते हैं। रचना बहन पढ़ेंगे ना मुरली? ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। हमें लग रहा है रचना बहन आए नहीं है, अनु बहन पढ़ देंगे। ओम बहन आप पढ़ोगे? शांति। मैं पढ़ लेती हूँ। हाँ जी। आए हैं रचना बहन शायद। हाँ, मैं ये कहना चाहती थी कि आप मुरली सब थोड़ी थोड़ी पढ़े, क्योंकि इससे सबको सेवा का मौका मिलेगा। ओम शांति। हाँ जी, हाँ जी, आप पढ़िए। वैसे 2 जनों को मुरली मतलब ये है, ज्यादा जनों में नहीं हमने किए, क्योंकि ज्यादा जने से थोड़ा सा मुरली का जो रस होता है वो समाप्त हो जाता है। इस मारे 2 जनों को, कोई बात नहीं, आप पढ़िए। दीदी ने भी रचना दीदी। 2 के लिए ही बोला है। दीदी ने भी बोला था 2 के लिए कि 2 ही पढ़े तो अच्छा है, ज्यादा ठीक है। ओम शांति। जी गीता बहन, दीदी का भी मैसेज है, 2 से ज्यादा को मुरली सेवा ना दी जाए। जी जी, हाँ जी। रेणुका बहन आप पढ़िए, फिर नेक्स्ट अनु बहन पढ़ेगी। ठीक है। जी ओम शांति। शुक्रिया, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आप सभी का। सिद्धि का आधार श्रेष्ठ वृत्ति। मुरली की रिवाइज डेट है 6/12/87। स्व परिवर्तन में पहले मैं और सेवा में पहले आप करने वाले, ऐसे होली हंस ब्राह्मण आत्माओं प्रति अव्यक्त बाप दादा बोले। आज बाप दादा अपने चारों ओर के होली हंसों की सभा को देख रहे हैं। हर एक होली हंस अपनी श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर विराजमान है। सभी आसनधारी होली हंसों की सभा सारे कल्प में अलौकिक और न्यारी है। हर एक होली हंस अपनी विशेषताओं से अति सुंदर सजा हुआ है। विशेषताएं श्रेष्ठ श्रृंगार हैं। सजे सजाए होली हंस कितने प्यारे लगते हैं। बाप दादा हर एक की विशेषताओं का श्रृंगार देख हर्षित होते हैं। ऐसा बाबा ने पूछा कि कितने प्यारे लगते हैं। श्रृंगार हुए सभी हैं, क्योंकि बाप दादा ने ब्राह्मण जन्म देते ही बचपन से ही विशेष आत्मा भव का वरदान दिया। नंबरवार होते भी लास्ट नंबर भी विशेष आत्मा है। ब्राह्मण जीवन में आना अर्थात विशेष आत्मा में आ ही गए। ब्राह्मण परिवार में चाहे लास्ट नंबर हो, लेकिन विश्व की अनेक आत्माओं के अंतर में वह भी विशेष गाए जाते। इसीलिए कोटों में कोई, कोई में भी कोई गाया हुआ है। तो ब्राह्मण की सभा अर्थात विशेष आत्माओं की सभा आज बाप दादा देख रहे थे कि विशेषताओं का श्रृंगार बाप ने तो सभी को समान एक जैसा ही कराया है, लेकिन
कोई उस श्रृंगार को धारण कर समय प्रमाण कार्य में लगाते हैं और कोई वह तो धारण नहीं कर सकते, वह कोई समय प्रमाण कार्य में नहीं लगा सकते। जैसे आजकल की रॉयल फैमिली वाले समय प्रमाण श्रृंगार करते हैं तो कितना अच्छा लगता है। जैसा समय वैसा श्रृंगार, इसको कहा जाता है नॉलेजफुल। आजकल श्रृंगार के अलग अलग सेट रखते हैं ना, तो बाप दादा ने अनेक विशेषताओं के, अनेक श्रेष्ठ गुणों के कितनी वैरायटी सेट दिए हैं। चाहे कितना भी अमूल्य श्रृंगार हो, लेकिन समय प्रमाण अगर नहीं हो तो क्या लगेगा, बाबा पूछ रहे हैं। ओम ऐसी शांति। जी इनका बहन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। बाबा ने अपने होली हंसों को देख रहे हैं। बाबा, होली का मतलब आगे भी बाबा बताएंगे। पवित्रता, हम सब ब्राह्मण हैं और फाउंडेशन है ब्राह्मण जीवन का पवित्रता। और हंस बुद्धि है, निर्णय शक्ति लेने की, समय पर परखने की शक्ति और समय पर निर्णय हम ले पाते हैं। ये बाबा ने हमें विशेषता दी है। और बाबा ने जन्मते ही हर बच्चे को विशेषताओं से भरपूर कर दिया, विशेष आत्मा बना दिया। बाबा कहते हैं मेरा लास्ट बच्चा भी जो है वो VVIP से भी महान है। तो बाबा अपने प्यारे प्यारे होली हंसों को देख रहे हैं। और फिर भी बाबा कहते हैं कि श्रृंगार करने के लिए मैंने आभूषण दिए हैं, अलंकार दिए हैं, गुण दिए हैं, विशेषताएं दी हैं, लेकिन समय पर उनका यूज हर आत्मा नहीं कर पाती, इसलिए वो नंबरवार हो जाते हैं। ओम शांति। मुरली काफी बड़ी है, हम थोड़ा तेज तेज पढ़ेंगे। ओम शांति। जी, ओम शांति। ऐसी विशेषताओं के गुण की, शक्तियों के, ज्ञान के, रत्नों के अनेक श्रृंगार बाप ने सभी को दिए हैं, लेकिन नंबरवार बन जाते हैं समय पर कार्य में लगाने के। भल यह सब श्रृंगार हैं भी, लेकिन हर एक की विशेषता व गुण का महत्व समय पर होता है। होते हुए भी समय पर कार्य में नहीं लगाते तो अमूल्य होते हुए भी उसका मूल्य नहीं होता। जिस समय जो विशेषता धारण करने का कार्य है, उसी विशेषता का ही मूल्य है। जैसे हंस कंकड़ और रत्न दोनों को परख अलग अलग कर रत्न धारण करता है, कंकड़ को छोड़ देता है, बाकी रत्न मोती धारण करता है। ऐसे होली हंस अर्थात समय प्रमाण विशेषता व गुण को परख कर वही समय पर यूज करे। इसको कहते हैं परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति वाला होली हंस। तो परखना और निर्णय करना, यही दोनों शक्तियां नंबर आगे ले जाती हैं। जब यह दोनों शक्तियां धारण हो जाती हैं, तब समय प्रमाण उसी विशेषता से कार्य ले सकते। तो हर एक होली हंस अपनी इन दोनों शक्तियों को चेक करो। दोनों शक्तियां समय पर धोखा तो नहीं देती, बाबा पूछ रहे हैं। समय बीत जाने के बाद अगर परख भी लिया, निर्णय कर भी लिया, लेकिन समय तो वह बीत गया ना। जो नंबर होली हंस है, उन्हों की ये दोनों शक्तियां सदा समय प्रमाण कार्य करती हैं। अगर समय के बाद यह शक्तियां कार्य करती तो सेकंड नंबर में आ जाते, थर्ड नंबर की तो बात ही छोड़ो। और समय पर वही हंस कार्य कर सकता जिसकी सदा बुद्धि होली है, यानी पवित्र है। होली का अर्थ सुनाया था ना, एक होली अर्थात जी। ओम शांति। अभी बाबा ने बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताई है कि नंबर 1 होली हंस किसे कहा जाता है। आप में से कोई बताना चाहेंगे, कोई भी आत्मा? नंबर 1 होली हंस की क्या विशेषता है? अभी बताया ना बाबा ने। जिनकी निर्णय और परखने की शक्ति अच्छी होती है। समय प्रमाण यूज करता है जो आत्मा अपनी निर्णय शक्ति, परखने शक्ति को
समय प्रमाण यूज कर लेता है और वही आत्मा जो है वो नंबर 1 हो जाती है। दी तो बाबा ने हुई है सबको, लेकिन हम जो भी भूल जाते हैं बाद में समय निकलने के बाद, तो वो नंबर 2 हो जाते हैं। तो नंबर 1 के लिए क्या करना है? अपनी इन शक्तियों को समय पे यूज करना। आगे पढ़ेंगे रेणुका बहन। ओम शांति। ओम शांति। एक होली अर्थात पवित्र, और हिंदी में होली अर्थात बीती सो बीती। तो जिसकी बुद्धि होली अर्थात स्वच्छ है और सदा ही जो सेकंड जो परिस्थिति बीत गई वह होली, यह अभ्यास है। ऐसी बुद्धि वाले सदा होली अर्थात रूहानी रंग में रंगे हुए रहते हैं, सदा ही बाप के संग के रंग में रंगे हुए हैं। तो एक ही होली शब्द 3 रूप से यूज होता है, जिसमें यह तीनों ही अर्थ की विशेषताएं हैं। अर्थात जिन हंसों को यह विधि आती है वह हर समय सिद्धि को प्राप्त होते हैं। तो आज बाप दादा होली हंसों की सभा में सभी होली हंसों की यह विशेषता देख रहे हैं। ओम शांति। एक होली शब्द के 3 अर्थ कौन बताएंगे? एक होली शब्द के 3 अर्थ हाथ खड़ा कर सकते हैं? अभी अभी बाबा ने बताया, किसी भी ग्रुप की आत्मा बता सकते हैं। उषा गर्ग बहन, हाँ जी आप बताइए। ओम शांति। ओम बाबा ने शांति। होली का बताया, 3 अर्थ बताए बाबा ने। एक तो होली जो बीत चुकी वो होली, एक होली जो पवित्र होते हैं होली उनको होता है, और एक होली मैं बाबा की होली, ये बताया बाबा ने। जी जी, बिल्कुल सही आपने ओम बताया। शांति। 3 अर्थ हो गए। ओम शांति। होली इंग्लिश में HOLY, होली का मतलब होता है पवित्र। तो पहला पॉइंट तो है ही हम पवित्र। दूसरा, होली का मतलब होली, जो हो चुका सो हो चुका, उसके बारे में नहीं सोचना और आज में जीना है। ड्रामा पे बिंदी लगा दी हमने, ठीक है। और तीसरा ये है कि मैं बाबा की होली, यानी कि मैं बाबा के रूहानी रंग में रंग गई, है ना। तो ये 3 अर्थ बाबा ने बताया है। इन तीनों अर्थों पे जो चलेंगे वो बाबा की नंबर 1, बाबा के प्यारे बच्चे। ओम शांति। आगे बढ़ते हैं। स्थूल कार्य अथवा रूहानी कार्य हो, लेकिन दोनों में सफलता का आधार परखने और निर्णय करने की शक्ति है। किसी के भी संपर्क में आते हो, जब तक उसके भाव और भावना को परख नहीं सकते और परखने के बाद यथार्थ निर्णय नहीं कर सक पाते, तो दोनों कार्यों में सफलता प्राप्त नहीं होती, चाहे व्यक्ति हो चाहे परिस्थिति हो। क्योंकि व्यक्तियों के संबंध में भी आना पड़ता है और परिस्थितियों को भी पार करना पड़ता है। जीवन में यह दोनों ही बातें आती हैं। तो नंबर 1 होली हंस अर्थात दोनों विशेषताओं में संपन्न यह हुआ आज की इस सभा का समाचार। यह सभा अर्थात सिर्फ सामने बैठे हुए नहीं, बाप दादा के सामने तो आपके साथ साथ चारों ओर के बच्चे भी इमर्ज होते हैं। बेहद के परिवार के बीच बाप दादा मिलन मनाते व रूह रिहान करते। सभी ब्राह्मण आत्माएं अपने याद की शक्ति से स्वयं भी मधुबन में हाजिर होती हैं और बाप दादा यह भी विशेष बातें देख रहे हैं कि हर एक बच्चे की विधि की लाइन और सिद्धि की लाइन, यह दोनों रेखाएं कितनी स्पष्ट है। आदि से अब तक विधि कैसी रही है और विधि के फलस्वरूप सिद्धि कितनी प्राप्त की है। दोनों रेखाएं कितनी स्पष्ट और कितनी लंबी, अर्थात विधि और सिद्धि का खाता कितना यथार्थ रूप से जमा है। विधि का आधार है श्रेष्ठ वृत्ति। अगर श्रेष्ठ वृत्ति है तो यथार्थ विधि भी है, और यथार्थ विधि है तो सिद्धि श्रेष्ठ है ही। तो विधि और सिद्धि का बीज है वृत्ति।
श्रेष्ठ वृत्ति सदा भाई भाई की आत्मिक वृत्ति हो, यह तो मुख्य बात है ही, लेकिन साथ साथ संपर्क में आते हर आत्मा के प्रति कल्याण की, स्नेह की, सहयोग की, निस्वार्थपन की निर्विकल्प वृत्ति हो, निर्व्यर्थ संकल्प वृत्ति हो। कई ओम बार शांति। ओम शांति। बाबा क्या कह रहे हैं कि वृत्ति जो है ना श्रेष्ठ, अगर हमारी है आत्मिक भाई भाई की दृष्टि है, हमारी पहले वृत्ति होती है, यानी हमारी सोच, हमारे संकल्प, संकल्पों से ही वृत्ति बनती है, आभा मंडल बनता है। तो जब हम सबको आत्मा रूप में देखते हैं तो हमारे संकल्प सबके प्रति शुद्ध होते हैं, तो हमारी वृत्ति श्रेष्ठ हो जाती है, और वृत्ति श्रेष्ठ होती है तो हमारी दृष्टि भी श्रेष्ठ हो जाती है। और फिर जो भी कार्य हम करते हैं श्रीमत प्रमाण करते हैं, विधि पूर्वक करते हैं, और जब विधि पूर्वक करते हैं तो सिद्धि यानी सफलता मिलना तो पक्की बात है। तो इसलिए बाबा ये कह रहे हैं कि ये देखा, बच्चों को बाबा कह रहे हैं कि अपने में देखो कि आपने कितनी वृत्ति को श्रेष्ठ किया है सही विधि से अब तक, जैसे आदि से लेके अब तक का जो समय सफर बीता है, यात्रा बीती है, उसमें आपकी वृत्ति कैसी रही, यानी आपने विधि पूर्वक जैसे श्रीमद प्रमाण बाबा ने सिखाया है, शिक्षाएं दी हैं, उस पर चले हैं, और कितनी आपको सिद्धि यानी सफलता मिली है। तो इस पर हमें बाबा ध्यान दिला रहे हैं। ओम शांति। आगे बढ़ते। कई बार किसी भी आत्मा के प्रति व्यर्थ संकल्प व विकल्प की वृत्ति होती है, तो जैसी वृत्ति वैसी दृष्टि, और वैसी ही उस आत्मा के कर्तव्य कर्म की सृष्टि दिखाई देगी। कभी कभी बच्चों का, थोड़ा सा नीचे कीजिए, कभी कभी बच्चों का सुनते भी हैं और देखते भी हैं, वृत्ति के कारण वर्णन भी करते हैं, चाहे वह कितना भी अच्छा कार्य करे, लेकिन वृत्ति व्यर्थ होने के कारण सदा ही उस आत्मा के प्रति वाणी भी ऐसी ही निकलती है कि यह तो है ही ऐसा, होता ही है ऐसा, होता ही ऐसा है। तो यह वृत्ति उसके कर्म रूपी सृष्टि वैसी ही अनुभव कराती है, जैसे आप लोग इस दुनिया में आंखों के नजर के चश्मे का दृष्टांत देते हैं, जिस रंग का चश्मा पहनेंगे वही दिखाई देगा। ऐसे जैसी वृत्ति होगी वैसी ही दृष्टि दृष्टि तो वृत्ति दृष्टि को बदलती है, दृष्टि सृष्टि को बदलती है। अगर वृत्ति का बीज सदा ही श्रेष्ठ है तो विधि और सिद्धि सफलता पूर्वक है ही। तो पहले वृत्ति के फाउंडेशन को चेक करो, उसको श्रेष्ठ वृत्ति कहा जाता है। अगर किसी संबंध संपर्क में श्रेष्ठ वृत्ति की बजाय मिक्स है तो भल कितना भी विधि अपनाओ, लेकिन सिद्धि नहीं होगी, क्योंकि बीज है वृत्ति और वृक्ष है विधि और फल है सिद्धि। अगर बीज कमजोर है तो फल चाहे कितना भी विस्तार वाला हो, लेकिन सिद्धि रूपी फल नहीं होगा। इसी वृत्ति और विधि के ऊपर बाप दादा बच्चों के प्रति एक विशेष रूहान कर रहे थे। स्व उन्नति के प्रति व सेवा के सफलता के प्रति एक रमणीक स्लोगन रूहान में बता रहे थे। आप यह स्लोगन एक दो में कहते भी हो, दया हर कार्य में पहले आप, यह स्लोगन याद है ना? बाबा पूछ रहे हैं। एक है पहले आप, दूसरा है पहले मैं। दोनों स्लोगन पहले आप और पहले मैं दोनों आवश्यक हैं, लेकिन बाप दादा रूहान करते मुस्कुरा रहे थे। जहां पहले मैं होना चाहिए वहां तो आप पहले आप कर देते हैं, और जहां पहले आप करना चाहिए वहां पहले मैं कर देते हैं, बदली कर देते हैं। जब कोई सब स्व परिवर्तन की बात आती है तो कहते हैं पहले आप, और यह बदले तो मैं बदलूं, पहले आप हुआ ना,
और जब कोई सेवा का कोई ऐसी परिस्थिति को सामना करने का चांस बनता है तो कोशिश करते हैं पहले मैं भी तो कुछ हूं ना, मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए। तो जहां पहले आप कहना चाहिए वहां तो मैं कह देते। सदा स्वमान में स्थित हो, दूसरे को सम्मान देना, अर्थात पहले आप करना। सिर्फ मुख से कहो पहले आप, कर्म में अंतर हो यह नहीं, स्वमान में स्थित हो सम्मान देना है। स्वमान देना व स्वमान में स्थित होना, उसकी निशानी क्या होगी? इसमें दो बातें चेक करो। एक होती है अभिमान की वृत्ति और एक होती है और दूसरी होती है अपमान की वृत्ति। दीदी क्या आपने उससे पहले कुछ एक्सप्लेन करना है? पहले आप और पहले मैं हाँ में। जी, ओम शांति, ओम शांति। हाँ जी दीदी, आप एक्सप्लेन करने के बाद ना रेणुका बहन, फिर अब रचना दीदी पढ़ेंगे क्योंकि वो क्लास में आ गए हैं। ठीक है, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू, थैंक यू ठीक है। हाँ दीदी, बाबा बहुत ही गूढ़ी बातें बता रहे हैं। बाबा ने ये बताया कि हमारी वृत्ति जो है वो बीज के समान है। एक पेड़ है ना, बीज से शुरू होता है। अगर वृत्ति हमारी शुभ है, सामने वाले के लिए मालूम है कि ये बहुत ही ऊंची आत्मा है, ये इस समय ज्ञान में नहीं है, उसे नहीं समझ है, लेकिन वो मेरे भगवान की, मेरे बाबा की बच्ची है, मेरे बाबा की संतान है और ये बहुत ही अच्छा करेगी। ऐसे मानकर अगर हम किसी बच्चे के प्रति भी ऐसे सोचते हैं ना, अपने बच्चों के प्रति या दूसरों के किसी भी आत्मा के प्रति, कि ये बहुत अच्छी आत्मा है, ऊंची आत्मा है, तो उसका रिजल्ट भी हमें ऊंचा ही, अच्छा ही दिखाई देता है, सफलता उसके कार्यों में दिखाई देती है। लेकिन अगर हम ये मान के चलेंगे तो करेगा ही नहीं ना। पहले घर से जाने के समय ये मान के चले कि मैं जा रहा हूँ, जिसके पास वो आत्मा मेरी मदद नहीं करेगी तो वो करेगी भी नहीं, क्योंकि हमने वृत्ति ही गलत कर ली। और अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि नहीं नहीं, बाबा मेरे साथ है, ये कार्य हुआ ही पड़ा है, सामने वाली आत्मा मेरी आत्मा भाई है, जरूर मेरा कार्य बनेगा, तो वो कार्य जरूर बनेगा ही बनेगा। तो सोच में बहुत दम होता है, बहुत ताकत है, बहुत शक्ति है। तो हम अपनी वृत्ति को हमेशा शुद्ध करें, श्रेष्ठ बनाएं, सोचें अच्छा, तो बीज हमने अच्छा डाला तो वृक्ष भी अच्छा निकलेगा। वृक्ष है विधि, और विधि के अंदर वृक्ष के ऊपर अगर फल ना लगे तो फिर उसमें क्या फायदा। तो इसलिए बीज अच्छा है तो वृक्ष अच्छा आएगा, वृक्ष के फल फिर अच्छे आएंगे, जो कि सफलता है, जो हमारी सिद्धि है। तो बीज हो गया वृत्ति, वृक्ष हो गया विधि, और सफलता जो है, सिद्धि जो है, वो हो गया उसका फल। ये बाबा ने बताया। और अभी बाबा ने बताया पहले आपकी बात, जैसे ब्रह्मा बाबा थे, बच्चों को, बच्चियों को, सबको आगे बढ़ाते थे। बच्चे पहले आप, जैसे माँ सरस्वती को, जगत अम्बा को उन्होंने आगे बढ़ाया, सबको आगे बढ़ाया अपने बच्चों को, ताकि उनकी विशेषताएं सामने आए। तो ऐसे समय पर हमें पहले आप करना चाहिए। लेकिन हम कहते हैं बदलने के समय पर कि सामने वाला पहले बदले, तो पहले आप बदलो फिर मैं बदलूंगा, ये वाला हमें नहीं समझना है, ये वृत्ति लेके नहीं चलनी हमें। पहले आप, हमें आगे बढ़ाने के लिए पहले आप कहना है, और जहां बदलने का समय है वहां पर पहले मैं करना है। तो यहाँ बाबा ने हमें क्लियर किया है कि मैं जो करूंगा मुझे देखकर सब करेंगे, इसलिए पहले मुझे खुद को बदलना है, उसमें पहले आप नहीं कहना है। और जब मान देना है, स्वमान देना है, सम्मान देना है, तो तब हमें पहले आप, यानी सामने दूसरी आत्मा को हमें पहले सम्मान देना है। तो यहाँ पर दोनों में डिफरेंस बताया बाबा ने। चलिए और आगे चलते हैं। ओम शांति। और एक चीज और बताई बाबा ने कि अपमान और अभिमान, है ना, अगर हम ऐसे देह अभिमान में रहते हैं तो फिर ये दोनों चीजें, अभिमान की वृत्ति और अपमान की वृत्ति, जो स्वमान में स्थित रहता है उनमें ये दोनों वृत्तियां नहीं आती हैं। स्वमान का मतलब कि मैं हूं ही बाबा की संतान, इतने ऊंचे से ऊंचे परमपिता की मैं संतान हूँ, तो मुझ में अभिमान की वृत्ति आ ही नहीं सकती, ना मैं किसी का अपमान करूंगी, ना मुझ में अपमान आए, अभिमान आएगा। तो इसलिए बाबा ने ये भी दोनों में क्लियर किया। ओम शांति। रचना बहना बाप पढ़ेंगे। ओम शांति। ऊपर करेंगे। एक होती है अभिमान की वृत्ति, दूसरी है अपमान की वृत्ति। जो सम्मान में स्थित होता है और दूसरे को सम्मान देने वाला दाता होता, उनमें यह दोनों वृत्ति नहीं होंगी, ना अभिमान की ना अपमान की।
यह तो करता ही ऐसा है, यह होता ही ऐसा है, तो यह भी रॉयल रूप का उस आत्मा का अपमान है। स्वमान में स्थित होकर स्वमान देना, इसको कहते हैं पहले आप करना। समझा? और जो भी स्व उन्नति की बात हो, उसमें सदा पहले मैं का स्लोगन याद हो, तो क्या रिजल्ट होगी? पहले मैं अर्थात जो उठे सो अर्जुन। अर्जुन अर्थात विशेष आत्मा, न्यारी आत्मा। ये लिखा। एक मिनट। अर्जुन अर्थात विशेष आत्मा, न्यारी आत्मा, अलौकिक आत्मा, अलौकिक विशेष आत्मा। जैसे ब्रह्मा बाप सदा पहले मैं के स्लोगन से जो ओटे सो अर्जुन बनाना, अर्थात नंबर 1 आत्मा, नंबर 1 का सुनाया, नंबर 1 डिवीजन, वैसे नंबर 1 तो एक ही होगा ना। तो स्लोगन है दोनों जरूरी, लेकिन सुनाया ना नंबर किस आधार पर बनते? जो समय प्रमाण कोई भी विशेषता को कार्य में नहीं लगाते तो नंबर में आगे पीछे हो जाता। समय पर जो कार्य में लगाता है वह विन करता है, अर्थात 1 हो जाता है। तो यह चेक करो, क्योंकि इस वर्ष स्व की चेकिंग की बातें सुना रहे हैं। भिन्न भिन्न बातें सुनाई ना, तो आज इन बातों को चेक करना। आपकी बजाय मैं की बजाय आप तो नहीं कर देते हो। इसको कहते हैं यथार्थ विधि। जहां यथार्थ विधि है वहां सिद्धि है ही। और इस वृत्ति की विधि सुनाई। 2 बातों की चेकिंग करना, ना अभिमान की वृत्ति हो ना अपमान की। जहां ये दोनों की अप्राप्ति है वहां ही स्वमान की प्राप्ति है। आप कहो ना कहो, सोचो ना सोचो, लेकिन व्यक्ति प्रकृति दोनों ही सदा स्वतः ही समान देते रहेंगे। संकल्प मात्र भी समान की प्राप्ति की इच्छा से समान नहीं मिलेगा। निर्माण बनना अर्थात पहले आप कहना, निर्माण स्थिति स्वतः ही समान दिखाएगी। समान की परिस्थितियों में पहले आप कहना अर्थात बाप समान बनना। जैसे ब्रह्मा बाप ने सदा ही समान देने से पहले जगत अम्बा, पहले सरस्वती माँ, पीछे ब्रह्मा बाप रखा। ब्रह्मा माता होते हुए भी समान देने के अर्थ जगत अम्बा, ऊपर करेंगे बहन, ब्रह्मा माता होते हुए भी समान देने के अर्थ जगत अम्बा माँ को आगे रखा। हर कार्य में बच्चों को आगे रखा और पुरुषार्थ की स्थिति में सदा स्वयं को पहले मैं इंजन के रूप में देखा। इंजन आगे होता है ना। सदा यह साकार जीवन में देखा कि जो मैं करूंगा मुझे देख सभी करेंगे। तो विधि में स्व उन्नति में वह तीव्र पुरुषार्थ की लाइन में सदा पहले मैं रखा। तो आज विधि और सिद्धि की रेखाएं चेक कर रहे थे। समझा? तो बदली नहीं कर देना। यह बदली करना माना भाग्य की बदली करना। सदा होली हंसपन, निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति को समय पर कार्य में लगाने वाले विशाल बुद्धि बनो और
सदा वृत्ति रूपी बीज को श्रेष्ठ बनाए, विधि और सिद्धि सदा श्रेष्ठ अनुभव करते चलो। पहले भी सुनाया था कि बाप दादा का बच्चों से स्नेह है। स्नेह की निशानी क्या होती है? स्नेह वाला स्नेही की कमी को देख नहीं सकता। स्नेह वाला स्नेही की कमी को देख नहीं सकता। सदा स्वयं को और स्नेही आत्मा को संपन्न समान देखना चाहता है। समझा? तो बार बार अटेंशन खिंचवाते, चेकिंग कराते, यही संपन्न बनाने का सच्चा स्नेह है। अच्छा, अभी सब तरफ से पुराने बच्चे मेजॉरिटी में हैं। पुराना किसको कहते हैं? अर्थ जानते हो ना? बाप दादा पुरानों को कहते हैं सब बातों में पक्के। पुराने अर्थात पक्के। अनुभव भी पक्का बनाता है, ऐसा कच्चा नहीं जो जरा सी माया बिल्ली आवे और घबरा जावे। सभी पुराने पक्के आए हो ना? मिलने का चांस लेने के लिए सभी पहले मैं किया तो कोई हर्जा नहीं, लेकिन हर कार्य में कायदा और फायदा तो है ही। ऐसा भी नहीं पहले मैं तो इसका मतलब 1000 आ जाएं। साकार सृष्टि में कायदा भी है, फायदा भी है। अव्यक्त वतन में कायदे की बात नहीं, कायदा बनाना नहीं पड़ता। अव्यक्त मिलन के लिए मेहनत लगती है, साकार मिलन सहज लगता है, इसलिए भाग आते हो। लेकिन समय पर मान, जितना कायदा उतना फायदा होता है। बाप दादा थोड़ा भी इशारा देते हैं तो समझते हैं अब पता नहीं क्या होने वाला है। अगर कुछ होना भी होगा तो बताकर नहीं होगा। साकार बाप अव्यक्त होते हुए तो बताकर गए क्या? तो अचानक होता है। यह वह अलौकिक प्यारा होता है। इसलिए बाप दादा कहते हैं सदा एवर रेडी रहो। जो होगा वह अच्छे से अच्छा होगा। समझा? ओम अच्छा। शांति। ओम शांति। बाबा पहले मैं और पहले आपकी बात बता रहे थे ना, तो उसमें बाबा ने बताया था कि पुरुषार्थ में और स्व उन्नति में पहले मैं करना है। उसमें नहीं कहना कि पहले आप बदलो तो मैं बदलूं, और जहां पर सम्मान की जरूरत है वहां पहले आप करना। फिर बाबा ने कहा कि पहले मैं में आप बाबा से मिलन मनाने के समय आपने पहले मैं किया और जल्दी से मिलने के लिए आ गए, तो अच्छी बात है, आपने ये चांस लिया है। लेकिन बाबा ने कहा है कि ऐसे भी नहीं है, कायदे से चलना है। कायदे का मतलब है लॉ, नियम। तो नियम से चलना है। ये नहीं है कि 1000 के, मतलब उस समय तो 1000 भी बहुत ज्यादा थे, कुछ 100 ही अगर आ जाते थे तो हॉल भर जाता था और मुश्किल थोड़ी होती थी व्यवस्था करने में। तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं है कि पहले मैं का चांस लेने में, आप बाबा से मिलन मनाने में पहले मैं में आप चांस ले रहे हो, तो ऐसे भी नहीं कि कायदे को तोड़कर और सारे के सारे 1000 के 1000 आ जाएं या ज्यादा आ जाएं। तो उसमें फिर कायदे में हमेशा फायदा होता है, लॉ होता है। अब जैसे जोन्स में बुलाया जाता है, जैसे दिल्ली जोन है, कोई दूसरा जोन है, भोपाल जोन है, तो उस तरह से व्यवस्था अच्छी हो जाती है, सेवाएं अच्छे तरीके से हो जाती हैं। तो लेकिन पहले तो ऐसा नहीं था, थोड़ी आत्मा ही आती थी। बाबा ने कहा उसमें कायदा रखना है, कायदे में ही फायदा है। तो वही है, बाबा ने यही कहा है कि मेरे प्यारे बच्चे जो हैं वो कायदे से चलेंगे और पहले मैं और पहले आपका ध्यान रखेंगे। ओम शांति। आगे बढ़ते हैं। अव्यक्त बाप दादा की पार्टियों से मुलाकात। पहला है सदा अपने को समर्थ बाप के समर्थ बच्चे अनुभव करते हो। कभी समर्थ कभी कमजोर ऐसे तो नहीं। समर्थ अर्थात सदा विजयी। समर्थ की कभी हार नहीं हो सकती, स्वप्न में भी हार नहीं हो सकती। स्वप्न, संकल्प और कर्म सब में सदा विजयी, इसको कहते हैं समर्थ।
ऐसे समर्थ हो, क्योंकि जो अब के विजयी हैं बहुत काल से वही विजय माला में गायन पूज्य योग्य बनते हैं। अगर बहुत काल के विजयी नहीं, समर्थ नहीं, तो बहुत काल के गायन पूज्य योग्य नहीं बनते हैं। जो सदा और बहुत काल के विजयी हैं वही बहुत समय विजय माला में गायन पूजन में आते हैं, और जो कभी कभी के विजयी हैं वह कभी कभी की अर्थात 16,000 की माला में आएंगे। तो बहुत काल का हिसाब है और सदा का हिसाब है। 16,000 की माला सभी मंदिरों में नहीं होती। कहाँ कहाँ होती है? सभी अपने को इस विशाल ड्रामा के अंदर हीरो पाठधारी आत्माएं अनुभव करते हो। आप सबका हीरो पाठ है। हीरो पाठधारी क्यों बने? क्योंकि जो ऊंचे से ऊंचा बाप जीरो है उसके साथ पाठ बजाने वाले हो। आप भी जीरो अर्थात बिंदी हो, लेकिन आप शरीरधारी बनते हो और बाप सदा जीरो है। तो जीरो के साथ पाठ बजाने वाले हीरो एक्टर हैं। यह स्मृति रहे तो सदा ही यथार्थ पाठ बजाएंगे, स्वतः ही अटेंशन जाएगा। जैसे हद के ड्रामा के अंदर हीरो पाठधारी को कितना अटेंशन रहता है। सबसे बड़े से बड़ा हीरो पार्ट आप सबका है। सदा इस नशे और खुशी में रहो। वह मेरा हीरो पार्ट जो सारे विश्व की आत्माएं बार बार हेयर हेयर करती हैं। ओम शांति। हेयर हेयर का मतलब यहाँ यहाँ मतलब अ, अगर भगवान को देखना है, भगवान के बच्चों को देखना है तो यहाँ देखो, क्योंकि विश्व की आत्माएं भारत में आती हैं बाबा से मिलन मनाने के लिए, और इस धरती को भी यही कहते कि भगवान यहीं मिलेगा, यही जगह है। और यही हीरो पार्टधारी जो हमें बाबा ने बनाया है, क्योंकि हम जीरो के साथ जुड़े हैं। जीरो का मतलब क्या हो गया? बिंदी। बाबा भी बिंदी और मैं आत्मा भी बिंदी। तो बिंदी जब बिंदी से जुड़ती है तो बाबा हमें आकर इस संगम पर हीरो बना देते हैं, क्योंकि स्वयं से जोड़ देते हैं और ज्ञान देते हैं आदि मध्य अंत का। तो त्रिकालदर्शी बनाकर हमें हीरो पाठधारी बना देते हैं। और हीरो को हमेशा लौकिकता में भी हीरो जब स्टेज पर होता है तो उसका ध्यान अपने पर होता है कि मुझसे कोई गलती ना हो, क्योंकि सब मुझे देख रहे हैं, मुझे फॉलो कर रहे हैं। तो हम भी इस विश्व की स्टेज पर हैं और हमें भी अपने पे चरित्र पर ध्यान देना है, श्रीमत के अनुसार हम चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, क्योंकि विश्व हमें फॉलो करता है। और इससे पहले बाबा ने बताया था नंबर 1 पॉइंट में कि बहुत काल का अभ्यास हमें रखना है, तभी हमारी पूजा और गायन गायन और पूजन होगा। तो सदा और बहुत काल का अभ्यास अगर हम करेंगे बाबा के साथ, योग निरंतर योगी बन के रहेंगे, तभी हमारी गायन और पूजा जो है वो भी सदा होती रहेगी, नहीं तो कभी कभी हुआ करेगी। ओम शांति। आगे बढ़ते। ओम शांति। यह द्वापर से जो कीर्तन करते हैं यह आपके इस समय के हीरो पार्ट का ही यादगार है। कितना अच्छा यादगार बना हुआ है। आप स्वयं हीरो बने हो, तब आपके पीछे अब तक भी आपका गायन चलता रहता है। अंतिम जन्म में भी अपना गायन सुन रहे हैं। गोपी वल्लभ का भी गायन है, तो ग्वाल बाप का भी गायन है, गोपिकाओं का भी गायन है। बाप का शिव के रूप में गायन है, तो बच्चों का शक्तियों के रूप में गायन है। तो सदा हीरो पार्ट बजाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं। इसी स्मृति में खुशी में आगे बढ़ते चलो। कुमारों से पहला है सहज योगी कुमार होना, निरंतर योगी कुमार, कर्म योगी कुमार। क्योंकि कुमार जितना अपने को आगे बढ़ाना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं। क्यों? निर्बंधन है।
बोझ नहीं है और जिम्मेवारी नहीं है, इसलिए हल्के हैं। हल्के होने के कारण जितना ऊंचा जाना चाहे जा सकते हैं। निरंतर योगी, सहज योगी, यह है ऊंची स्थिति, यह है ऊंचा जाना। ऐसे ऊंच स्थिति वाले को कहते हैं विजयी कुमार। विजयी हो या कभी हार कभी जीत, यह खेल तो नहीं खेलते हो। अगर कभी हार कभी जीत, कभी हार कभी जीत, यह खेल तो नहीं खेलते हो। अगर कभी हार कभी जीत के संस्कार होंगे तो एक रस स्थिति का अनुभव नहीं होगा, एक की लगन में मगन रहने का अनुभव नहीं करेंगे। नंबर 2 है सदा हर कर्म में कमाल करने वाले कुमार होना। कोई भी कर्म साधारण नहीं हो, कमाल का हो। जैसे बाप की महिमा करते हो, बाप की कमाल गाते हो, ऐसे कुमार अर्थात हर कर्म में कमाल दिखाने वाले। कभी कैसे वाले नहीं, ऐसे नहीं जहां कोई खींचे वहां खिंच जाओ। लुढ़कने वाले लोटे नहीं, कभी कहाँ लुढ़क जाओ कभी कहाँ, ऐसे नहीं, कमाल करने वाले बनो। अविनाशी हैं, अविनाशी बनाने वाले हैं, ऐसे चैलेंज करने वाले बनो। ऐसी कमाल करके दिखाओ जो हर एक कुमार चलता फिरता फरिश्ता हो, दूर से ही फरिश्तेपन की झलक अनुभव हो। वाणी से सेवा के प्रोग्राम तो बहुत बना लिए, वह तो करेंगे ही, लेकिन आजकल प्रत्यक्ष प्रूफ चाहते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे श्रेष्ठ प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण इतने हो जाएं तो सहज सेवा हो जाएगी। फरिश्तेपन की सेवा करो तो मेहनत कम, सफलता ज्यादा होगी। सिर्फ वाणी से सेवा नहीं करो, लेकिन मन, वाणी और कर्म तीनों से साथ साथ सेवा हो, इसको कहते हैं कमाल। अच्छा, ओम शांति। कुमारों से बाबा ने 2 बातें कही, कोई बता सकता है कौन सी 2 बातें कही? फर्स्ट पॉइंट, हाथ खड़ा कर सकते हैं। स्थिति के बारे में कुछ कहा बाबा ने कुमारों से। विजयी कुमार के बारे में कुछ कहा। कौन होते हैं विजयी कुमार? चांस लेना चाहेंगे कोई आत्मा किसी भी ग्रुप से? बाबा ने कुमारों से 2 बातें कही अभी अभी, वो 2 बातें कोई बता सकते हैं आप में से? हमारे ग्रुप में रूपक भाई जी कुमार हैं, जिग्नेश भाई जी भी कुमार हैं, कोई और भी हो कोई सकता है। कुमार ही बताइए, अच्छा रहेगा, कोई कुमार ही बताइए। जिग्नेश भाई जी आप बता सकते हैं, बताना चाहते हैं? अच्छा रूपक भाई जी आप बताइए, अगर आप पॉसिबल है अनम्यूट करना तो। नहीं तो कोई भी आत्मा बता सकते हैं। अभी 2 बातें बताई बाबा ने, एक की विजयी कुमार बनो। विजयी कुमार किसको कहते हैं? ओम शांति और ओम निरंतर शांति। हम बताएंगे। हाँ जी सोनिका बहन आप बताइए। दीदी सबसे पहले बाबा ने कुमारों को बोला है निरंतर योगी कुमार और कर्म योगी कुमार, जिसमें हाँ जी निरंतर योगी यानी सहज योगी रहने वाले कुमार। कोई भी कर्म अच्छा। साधारण ना हो, कमाल का हो। बिल्कुल ठीक। बाबा ने 2 बातें बताई। पहला बात ये बताई कि तुम्हारे लिए कुछ भी संभव है क्योंकि तुम निर्बंधन हो, निर्बोझ हो। कोई बोझ नहीं है ना, गृहस्थी का बोझ नहीं है, तो आप उड़ सकते हो, उड़ती कला में रह सकते हो। इसलिए हमेशा तुम्हारी स्थिति ऊंची रहे, हमेशा फरिश्ता निरंतर योगी और फरिश्ता सहज भी योगी। बोला ना बाबा ने कुमारों को। हाँ, और दूसरा बाबा ने कहा कि हर कर्म में कमाल दिखाई दे। कमाल का मतलब कि मन वचन कर्म तीनों से ही
सेवा करनी है। खाली वाणी से सेवा नहीं करनी, मन से, वचन से, कर्म से, तीनों शक्तियों को एक साथ इस्तेमाल करते हुए। कोई भी कर्म साधारण ना हो, कमाल का हो। तो कमाल का तभी होगा जब हम तीनों से ही सेवा करेंगे। तो ये 2 बातें बाबा ने बताई। फरिश्तापन में रहो, हमेशा कर्म करते हुए आपसे फरिश्तापन की फीलिंग सबको अनुभव हो। तो उसके लिए बाबा ने कहा है हल्के रहना है, कमाल करना है, मन वचन कर्म तीनों से ही जो है सेवा करनी है। कार्य में जब तीनों शक्तियों को लगाना है तो कमाल हो जाएगी, अलौकिकता आ जाएगी लौकिकता में। तो ये 2 बातें, एक तो ऊंची स्थिति में रहना है निरंतर योगी बनकर, और दूसरा फरिश्तापन की स्थिति में अलौकिक कार्य करते हुए, तीनों शक्तियों का प्रयोग करते हुए कमाल करना। ओम शांति। आगे बढ़ते। ओम शांति। विदाई के समय चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी, सदा सेवाधारी, सदा डबल लाइट बन, औरों को भी डबल माइट बनाने वाले, सफलता को अधिकार से प्राप्त करने वाले, सदा बाप समान आगे बढ़ने वाले और औरों को भी आगे बढ़ाने वाले, ऐसे सदा उमंग उत्साह में रहने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, स्नेही बच्चों को बाप दादा का बहुत बहुत सिक व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम भी बाबा को याद प्यार देंगे, रूहानी बाप दादा को सिक व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, आपका पदम गुना शुक्रिया। ओम शांति। इसमें एक और याद प्यार जो पहले वाली है वो रह गई है। इस मुरली में डबल याद प्यार है। ओम शांति। हाँ जी, बाबा का याद प्यार लेंगे। सर्व होली हंसों को, सर्व विशाल बुद्धि, श्रेष्ठ स्वच्छ बुद्धि धारण करने वाले बुद्धिवान बच्चों को, सर्व शक्तियों को, सर्व विशेषताओं को समय पर मान कार्य में लाने वाली ज्ञानी तू आत्माएं, योगी तू आत्माएं बच्चों को, सदा बाप समान बनने के उमंग उत्साह में रहने वाले संपन्न बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका पदम गुना शुक्रिया। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और आज की मुरली से किसी को, जिसको जो पॉइंट टच हुआ हो, स्पेशली आज का जो ये पॉइंट था कि अगर हम अपनी वृत्ति को श्रेष्ठ रखते हैं तो हमारी विधि और सिद्धि दोनों हमें प्राप्त हो जाती है। तो इस पर कोई अपना अनुभव सुनाना चाहे कि किसी के साथ हमारी जैसे थोड़ा चल रहा था कि मतलब ये है ही ऐसी आत्मा, मन में ऐसा आता था, लेकिन हमने अपनी वृत्ति को बदला तो हमने उसके अंदर बदलाव को पाया। ऐसा अनुभव